नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक रेसलर की सच्ची घटना शेयर करने जा रहे हैं। यानी कि एक बच्चे ने पहले अचानक कैसे रेसलिंग यानी कि कुश्ती शुरू की और बाद में कुछ दिनों के बाद ही अचानक रेसलिंग यानी कि कुश्ती छोड़ दी। ये बात 1991-92 के आसपास की है। ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पहली पोस्टिंग मेरी कानपुर में हुई थी। जैसे कानपुर में पहली पोस्टिंग हुई, मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया। छुट्टी अप्लाई करने के बाद वहां पर स्पोर्ट्स सेक्शन होता है, स्पोर्ट्स सेक्शन से साइन करवाना जरूरी होता है छुट्टी पर। जैसे ही मैं स्पोर्ट्स सेक्शन में लीव एप्लीकेशन पर साइन करवाने गया, एक एमडब्ल्यू थे, एमडब्ल्यू मतलब मास्टर वारंट ऑफिसर अमरीक सिंह, जो कि पटियाला से थे और ट्रैक सूट में बैठे थे। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि भी कहाँ से हो? मैंने कहा सर हरियाणा से। बोला छुट्टी जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। बोला कितने दिन की? मैंने कहा सर 48 दिन की। उसने पूछा कि कोई स्पोर्ट्स खेलते हो? मैंने कहा नहीं सर। बोला कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो? मैं कहा सर खेल सकते हैं। वजन कितना है? मैंने कहा 48 केजी, 48 किलो। एयरफोर्स में जो कुश्तियां होती हैं वहां 48 किलो का बंदा मिलना काफी मुश्किल होता है, इसलिए उनको एक ऐसा बंदा मिल गया जो 48 किलो का था। तो उन्होंने मेरे पर्टिकुलर नोट कर लिए और कमांड में लिखकर भेज दिया कि 48 किलो में इस बंदे को हमने खिलाना है, तो इसलिए यूनिट में इसके सिग्नल भेजा जाए कि इस बंदे को स्पोर्ट्स के लिए छोड़ा जाए। 48 दिन की छुट्टी पूरी करने के बाद जैसे मैं वापस कानपुर यूनिट में गया, कुछ दिनों के बाद मेरी यूनिट में सिग्नल आ गया कि इसको रेसलिंग करने के लिए, कैंप अटेंड करने के लिए चंडीगढ़ जाना है। तो वहां से हम चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ 1-1.5 महीना हमने प्रैक्टिस की। मेरे साथ 2 बंदे और थे जो कानपुर से आए थे। वो 52 किलो की कैटेगरी में थे और मैं 48 किलो की कैटेगरी में था। 1-1.5 महीना चंडीगढ़ प्रैक्टिस करने के बाद हम फिर इलाहाबाद चले गए, क्योंकि चंडीगढ़ जो हम प्रैक्टिस करते थे वो अखाड़े में करते थे और जो फाइनल कुश्ती होनी थी वो मैट पर होनी थी, और हमारी कमांड के जो मैट थे वो इलाहाबाद में किसी यूनिट में थे। तो इसलिए कंपटीशन होने से 1 महीना पहले हमारी टीम को इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया गया, ताकि कम से कम 1 महीना तक हम मैट पर प्रैक्टिस कर सकें। इलाहाबाद में जाने के बाद जब मैट पर प्रैक्टिस करने लगे तो मेरी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो गई थी कि 48 किलो का जो दूसरा प्लेयर था उसके साथ प्रैक्टिस करने के बाद भी थकान नहीं होती थी। फिर जो 52 किलो में 2 लड़के लड़ते थे उनके साथ मेरी प्रैक्टिस करवाई जाती थी। और जो कोच थे हमारे एमडब्ल्यू अमरीक सिंह, एक थे जेडब्ल्यू कप्तान सिंह, जेडब्ल्यू जूनियर वारंट ऑफिसर, वो कप्तान सिंह रोहतक के थे। उन दोनों को यकीन हो गया था कि 48 किलो में ये बंदा कुछ न कुछ कमाल जरूर करेगा। तो वहां प्रैक्टिस होने के बाद हमारा जो फाइनल मैच था वो कलाईकुंडा हुआ, जो कि पश्चिम बंगाल में है। वहां जब हम खेलने के लिए गए तो हम एयरफोर्स की 7 कमांड है, 7 कमांडों में आपस में गेम होना था। कलाईकुंडा में जब शाम को हम वजन करवा रहे थे तो जो वजन तोलने वाला था उसने मुझसे सवाल किया कि कौन सी कैटेगरी में कुश्ती लड़ोगे? मैंने कहा सर 48 किलो में। उसने अगला सवाल किया, क्या आप सार्जेंट खान को जानते हो? सार्जेंट मतलब जो आर्मी में हवलदार होता है उसके इक्विवेलेंट रैंक एयरफोर्स में सार्जेंट होता है। मैंने कहा सर नहीं। उस वजन तोलने वाले ने मुझे बताया कि सार्जेंट खान पिछले 10-12 साल से लगातार 48 किलो में गोल्ड मेडल लेकर जा रहा है, क्या तुम उसको हरा पाओगे? मैंने कहा सर बाकी पता नहीं, लेकिन सार्जेंट खान साहब को जरूर हराऊंगा। तो वजन तोलने वाले ने कहा कि हार जीत बात की बात है, तुम्हारे जज्बों को सलाम करता हूं। तो अगले दिन जैसे गेम स्टार्ट हुआ, 7 कमांड थी, 7 कमांड को 2 हिस्सों में बांटा गया। इनके 2 पूल बनाए गए। जिस पूल में मेरा नाम था उसमें 4 कमांड थी और दूसरी जो पूल था उसमें 3 कमांड थी। जो सार्जेंट खान था वो दूसरे वाले पूल में था जिसमें 3 कमांड थी और मेरा नाम उसमें था जिसमें 4 कमांड के प्लेयर थे। जब कुश्ती स्टार्ट हुई, पहली कुश्ती जब आई, 1 मिनट से पहले ही मैंने दूसरे प्लेयर को चित कर दिया, इनकी उसकी कर लगा दी, कमर लगा दी। पॉइंटों में कोई कौन था, कमर लगा दी। एकदम से वहां एक संदेश गया कि मेंटेनेंस कमांड से एक ऐसा बंदा है जो सेकंडों में चित कर रहा है। दूसरी जब कुश्ती हुई उसको मैंने 1 मिनट से पहले ही चित कर दिया, यानी कि कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं, सीधी उसकी कमर लगा दी। तो वो जो जोश था और बड़ा। तीसरी जो कुश्ती हुई उसको भी 1-1.5 मिनट के अंदर ही मैंने चित कर दिया, यानी कि उसकी कमर लगा दी। मेरे पुल से फर्स्ट मैं आ गया, दूसरे पुल से सार्जेंट जो खान था उसको हराकर एक और बंदा आ गया। फाइनल जब कुश्ती होने लगी तो उसमें जो बंदा मेरे अपोजिट में लड़ रहा था उसने हाथों पर पैरों पर आईडेक्स लगाई हुई थी, जिस कारण से जैसे ही मैं हाथ लगाता मेरे हाथ फिसलते थे और जो रेफरी था वो भी उसमें भेदभाव कर रहा था। अगर मैं नीचे आ जाता, वो ऊपर होता तो उसको ताकत लगाने देता, और जैसे ही वो नीचे जाता मैं दाव लगाने की कोशिश करता तो विसल बजा के दोनों को उठा देता। इस तरह कुछ पॉइंटों से वो जीत गया, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट मेरे थे नहीं, मैं तो सीधी कमर लगाता था। फिर मेरे कोच ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा सर सबसे पहली बात तो उसने हाथ पर पैर पे आईडेक्स लगाई है,
जिस कारण से मेरे हाथ फिसल रहे हैं, उसको पकड़कर मैं दाव नहीं लगा पा रहा। दूसरी बात, जब वो सही पोजीशन पर आता है तो जो रेफरी है उसको ताकत लगाने देता है, दाव लगाने देता है, और जब मैं सही पोजीशन पर आता हूं तो रेफरी जो है विसल बजा के हटा देता है। तो उसने कहा चलो जूरी के पास चलते हैं। मैंने कहा सर चलिए जूरी के पास। बोला क्या आप बोल दोगे? मैं क्यों नहीं बोल देंगे, जो सच है बोलेंगे, और दोबारा से इसकी आईडेक्स से वो उतरवा दो, यानी कि कपड़े के साथ इसके हाथ पांव साफ करवा दो और दोबारा से कुश्ती करवा लो, फिर देख लेना क्या होता है। तो जैसे ही वहां चलने लगे, जो हमारे दूसरे कोच थे जेडलो कप्तान सिंह जो रोहतक से, उन्होंने कहा कि कोई फायदा नहीं, जूरी वाले सुनेंगे नहीं, यहाँ ये होता है किस कमांड को जिताना है, ये मेन चलता है। यानी कि वहां भी एक किस्म से राजनीति थी। मैंने कहा सर अगर चलना है तो मैं चलने की तैयार हूं, बोलने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि नहीं कोई फायदा नहीं। तो वहां मुझे सिल्वर मेडल मिला था। तो वहां से आने के बाद जब यूनिट में आए तो कोच ने हमारे को कहा था कि आप जब यूनिट में जाओगे सुबह 10 बजे तक आपका ऑफ रहेगा। एयरफोर्स का टाइम जो है 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, जो टेक्निकल काम के लिए हम जाते थे। तो हमारे को बोला गया था आपको 10 बजे तक ऑफ मिलेगा, ताकि आप सुबह भाग दौड़ कर सको, रेसलिंग की प्रैक्टिस कर सको, या जो भी एक्सरसाइज करनी है वो कर सको, और उसके बाद नहा धोकर ड्यूटी पर चले जाओ तो 10 बजे तक आप जा सकते हो। एक फौज में नाइट ड्यूटी लगते हैं जिसको गार्ड ड्यूटी बोलते हैं। तो जो स्पोर्ट्समैन है जो कमांड खेल के आता है उसकी वो नाइट ड्यूटी भी एक्सक्यूज होती है, यानी कि उनकी नाइट ड्यूटी नहीं लगती। लेकिन पूरा साल बीत गया, ना तो मुझे 10 बजे तक ऑफ मिला ताकि मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकूं, एक्सरसाइज कर सकूं, और ना ही जो रात की ड्यूटी थी वो मेरी एक्सक्यूज हुई। अगला जब टाइम आया, अगले टाइम पे फिर सिग्नल आ गया कि इस बंदे को रेसलिंग की प्रैक्टिस करने के लिए गुड़गांव भेजा जाए। मैंने मना किया। उसके बाद फिर सिग्नल आ गया, एक के बाद एक सिग्नल आते गए, और जब कमांड से सिग्नल आते हैं तो यूनिट का जो सीओ होता है, कमांडिंग ऑफिसर होता है, वो उसको रोक नहीं पाता, और लास्ट में मुझे प्रैक्टिस करने के लिए गुड़गांव में आना पड़ा। आने के बाद मैंने कोच से कहा मास्टर एक तो फाइनल में आपने देख लिया था किस तरह से राजनीति हुई थी, चलो मान लेते हैं, फिर भी हमें सेकंड मेडल आ गया था। उसके बाद आपने कहा था कि यूनिट में जाने के बाद आपका 10 बजे तक का ऑफ रहेगा। मेरा एक दिन भी 10 बजे तक ऑफ नहीं रहा, जिस कारण से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया। और दूसरा आपने कहा था कि जो कमांड खेल के जाता है उसको नाइट ड्यूटी नहीं लगती। मैंने सिर्फ कमांड खेला ही नहीं था, बल्कि इंटर कमांड में सिल्वर मेडल भी लिया था, लेकिन मेरी नाइट ड्यूटी जो है वो एक्सक्यूज नहीं हुई थी, इसलिए मैं अब नहीं खेलना चाहता। तो कोच ने कहा कि इसी साल खेल लो, इस बार तुम्हारा गोल्ड मेडल पक्का है, और इस बार यूनिट में जाते ही तुम्हारा 10 बजे तक का ऑफ भी करवा देंगे और नाइट ड्यूटी भी तुम्हारी एक्सक्यूज करा देंगे। मैंने कहा नहीं सर, पीछे मैं देख चुका हूं, ऐसा हुआ नहीं, और आगे मुझे अब उम्मीद नहीं है। तो 35 दिन तक वहां कैंप रहा। तो 35 दिन कैंप में मैंने कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया। लास्ट में जब टीम खेलने के लिए जानी थी तो कोच ने देखा भाई इनको थोड़ा डिमोरलाइज करके वापस भेजते हैं। तो मुझे पता चला कि ये ट्रायल लेने वाले हैं। जब मैंने प्रैक्टिस नहीं की तो ट्रायल में मैं क्या कर सकता था, इसलिए मैंने सिक रिपोर्ट कर दी। और सिक रिपोर्ट करने के बाद मैंने डॉक्टर को बताया कि जी मेरे इस तरह से दर्द होता है और आज ट्रायल होने हैं, ट्रायल में दे नहीं सकता है। तो उन्होंने मेरे को 2 दिन की ईडी दे दिया। ईडी मतलब एक्सक्यूज ड्यूटी, यानी कि मैं कुश्ती नहीं लड़ सकता था। तो शाम को मैट बिछाए गए और दोनों कोच बैठ गए, सारे प्लेयर आ गए, कहने लगे चलो भाई ट्रायल लेते हैं, कौन आगे कमांड खेलने जाएगा और कौन नहीं जाएगा। सारा जो जालसाज था मेरे ऊपर था। तो सबसे पहले बोला 48 कैटेगरी के आ जाइए। तो मेरे को बुलाया गया, दूसरे प्लेयर को बुलाया गया। तो मैंने जो डॉक्टर की स्लिप थी वो निकाल के दिखा दी कि सर मेरी तो ईडी है, एक्सक्यूज ड्यूटी है, मैं ये नहीं खेल सकता। तो उसके बाद आपस में बाकी जो कैटेगरी के प्लेयर थे उनकी कुश्ती लड़ाई गई, और ये कहा कि इसको सुरेश कुमार को छोड़ के बाकी पूरी टीम कमांड खेलने के लिए जाएगी। वो मुझे पहले ही पता था कि जालसाजी के साथ मेरे को डिमोरलाइज करके निकालने की उनकी ये चाल है, इसलिए उस चाल को मैं पहले ही समझ गया था, और मैंने एक्सक्यूज ड्यूटी लेकर वो ट्रायल दिया ही नहीं। उसके बाद अगले साल फिर से सिग्नल आने लगे, फिर से कमांड से सिग्नल आने लगे और प्रैक्टिस के लिए भेजने की तैयारी करने लगी। फिर मैंने एक लेटर ड्राफ्ट किया सीओ के नाम, और उसको बताया कि कहां से मेरी ये शुरू हुई थी रेसलिंग और क्यों मैं रेसलिंग छोड़ रहा हूं। तो जब स्पोर्ट्स ऑफिसर के पास मेरी वो एप्लीकेशन गई तो मैंने उनको बताया सर इस तरह से, और पीछे जब मैं खेलने गया था मेरे को चोट भी लगी थी और इस कारण से मैं आगे खेलने में असमर्थ हूं। तो जो स्पोर्ट्स ऑफिसर था वो साउथ इंडिया का था। उसने कहा कि रेसलिंग करते हो? मैं कहा सर 1 साल गया था खेलने के लिए। बोला रेसलर तो बहुत मोटे होते हैं, तगड़े होते हैं पहलवान। मैंने कहा सर होते हैं। बोला आपको तो उठा के पटक देंगे, आपकी हड्डियां तोड़ देंगे। मैंने कहा सर इसीलिए तो मैं जाना नहीं चाहता। तो उसने उस पर लिख दिया एप्लीकेशन पे नॉट फिट फॉर रेसलिंग। उसके बाद से कमांड से जो है
सिग्नल आने बंद हुए। इस तरह से मैंने रेसलिंग छोड़ दी थी और अपनी सिविल स्टडी पे ध्यान रखा। सिविल स्टडी करी और सिविल स्टडी करने के बाद बाहर आने के बाद हरियाणा सरकार के साथ एक लंबे संघर्ष की लड़ाई लड़ी और फिर हरियाणा के सरकारी स्कूल में लेक्चरर की नियुक्ति मिली। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।